जहर मिला कौन रहा है सर? मैं पिछले 25 मिनट से लोग वोट दे देंगे क्या? यही समझने की कोशिश कर रही हूं कि जहर कौन मिला रहा है, कहां से आ रहा है। और शिवम त्यागी, अब मामला और बड़ा हो चुका है क्योंकि अब गणेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ जनवरी 2025 का नहीं है। आपने ये 2020 में भी किया, 2021 में भी किया, 2022 में भी किया, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और मैंने सिर्फ गूगल किया, मैंने सिर्फ कहा अमोनिया यमुना, हर साल अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में यमुना में अमोनिया का लेवल बहुत हाई होता है। आप हर साल हमारे पानी में जहर क्यों मिलाते हैं शिवम त्यागी? पद्मजा जी, यू हैव ऑल योर आंसर्स एनीवे, बट फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है, मेरे पास 2013-2012 के बाद का डेटा है और दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में पानी का पीपीएम लेवल हमेशा 7 और उसके आसपास रहा है। कुछ एक दिन ज़रूर रहे हैं जहाँ पर वर्षा हुई है या फिर पानी ज़्यादा छोड़ा गया, उस दौरान 3.9, 3.8, 3.7 इस तरह का पीपीएम लेवल रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इन महीनों में हमेशा यमुना का जो अमोनिया लेवल है, जो पीपीएम लेवल है, वो 7 एंड अबव रहा है। जाहिर है जहर की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये पार्टी इतने हद तक गिर सकती है। और अरविंद, एक सेकंड रुकूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण और मेरे ख्याल से उनके साथ नायब सैनी भी हैं, सब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। हाँ देखिए, India's federal structure and the electoral politics, but it is not dangerous for him who is a self-proclaimed anarchist. So it comes easily for him to speak irresponsibly. But the statement that he made has actually brought in fear in the minds of the public in Delhi. Think of water in Delhi, people get a sense of fear, saying, is there poison in it? There cannot be a more irresponsible statement made by somebody who held the position of Chief Minister till recently against another Chief Minister from Haryana, saying water poison is being mixed in the Yamuna waters. This has very serious implication to the way in which election. तो सुना आपने, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री कह रही हैं कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्किस्ट। इससे पहले कि आप उसका जवाब दें, अपनी बात पूरी कीजिए शिवम त्यागी, फिर मैं आपके पास आ रही हूं उमेश जी। थैंक यू। तो ये तो है पीपीएम का स्तर, अमोनिया का स्तर, जो लगातार पिछले 10 साल के रिपोर्ट्स लेकर मैं बैठा हूं और वो लगातार इसी तरीके से अक्टूबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक भी, इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है 7.1 एंड अबव हमेशा गया है। तो जहर की तो कोई बात ही नहीं आती। अब अरविंद केजरीवाल पर आते हैं। जिस तरीके से गिरी हुई राजनीति की हद वो पार कर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस में अपने प्रवक्ताओं को एक आईटीयूएस की ट्रेनिंग देते हैं। इनका काम है आईटीयूएस, इन्होंने एक डिग्री बना ली है अपने ऑफिस में। आईटीयूएस की फुल फॉर्म है इसकी टोपी उसके सर। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। जब ये पंजाब में नहीं थे सरकार में, ये क्या कहते थे कि पंजाब में पराली जलती है, पंजाब में दिक्कत होती है, पंजाब में जो है वहां की सरकार कुछ काम नहीं कर पाती, हम आएंगे तो पराली की समस्या ठीक करेंगे तो पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। आज पंजाब में बैठे हैं तो बेशर्मी के साथ जब भी इनसे सवाल कोई पत्रकार पूछता है, तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं यूपी में भी है, नहीं नहीं राजस्थान में भी है, नहीं नहीं हरियाणा में भी है। अरे जब ये भाषण देते थे और पंजाब को गाली देते थे तो इस तरह की बातें करते थे क्या? प्रॉब्लम से दूर भाग गए। प्रॉब्लम कहीं पर भी है, इसी तरीके से भागना इनकी आदत हो गई है। सत्य तो यह है कि वजीरपुर से ओखला के बीच में जो है 42 अनट्रीटेड नाले यमुना में गिरते हैं। उसके लिए आज तक क्या किया? 7,000 करोड़ रुपया खा गए आप यमुना की सफाई के नाम पर। दरअसल वहां कुछ कर ही नहीं पाए, तो आज टोपी ट्रांसफर करने लगे। अब हरियाणा को गाली देना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है हरियाणा वालों ने इनकी जो है बातों को पहचान लिया और बुरे तरीके से 90% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक आदमी जो अपना गृह राज्य है, जहां पैदा हुए अरविंद केजरीवाल, आज उसी राज्य को गाली दे रहे हैं। लेकिन कमाल है कि वैसी कोई स्थिति है ही नहीं। सच ये है कि यमुना को ये कहने वाला मुख्यमंत्री कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, आज यमुना पर बुरे तरीके से फंसा हुआ है। हवा साफ कर नहीं पाए, पानी साफ कर नहीं पाए, यमुना साफ कर नहीं पाए, ट्रीटमेंट प्लांट्स को एक्टिवेट कर नहीं पाए, जितने भी अनट्रीटेड नाले हैं उनको रोक नहीं पाए, एक भी चीज बेहतर नहीं की।
तो आज बस टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं कि इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में। धर्मेंद्र भारद्वाज इतने गंदा भी पानी भले से ही हर साल आता हो, पर आता तो धर्मेंद्र हरियाणा भारद्वाज से है की जो ना। लगातार आप उनको बता रही है डेटा और वो समझ नहीं रहे। गंदा पानी तो हरियाणा से ही आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आता है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट्स करिए ना। लेकिन 42 नाले जो इसमें डाले हुए उनको करिए ना, उनको ट्रीटमेंट चलाइए ना, उनको बेहतर करिए ना, पानी का संवर्धन बेहतर करिए ना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कहते हैं कि वो जल बोर्ड ने पानी रोक दिया, इस वजह से दिल्ली में इस तरह की चीजें नहीं हुई, कहां रोक दिया, किसने रोक दिया, इसकी कोई रिपोर्ट है क्या? किस जगह रोक दिया? केजरीवाल जाकर खड़े हो गए थे क्या यमुना के बीच में कि हमने रोक दिया? ये सब झूठी रिपोर्ट्स है। ये निहायती फर्जी और खासतौर पर दिल्ली में जो है एक मेहम फैलाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं वही अराजकता।